नमस्कार, मैं आशुतोष आपका अपने परिवार रोजगार अभियान में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस के महत्वपूर्ण फार्मूला। ओके दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक लिया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें जो हमारा पहला तत्व है वो हास्य गैस है। ओके, हास्य गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो N2O है। ओके, तो आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे कोई नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछता है कि नाइट्रस ऑक्साइड किसको बोलते हैं, तो हास्य गैस N2O। ओके, इसमें दूसरा तत्व है भारी जल। भारी जल को हम D2O बोलते हैं। D2O कहने का मतलब ड्यूटीरियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसमें हमारा अगला तत्व है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया, देखिए आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होगा कि NH3 होता है। ठीक है, उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु जब छूट जाता है तो उस केस में हम अमोनिया को अमोनियम बोलते हैं। ठीक है, तो NH4Cl। ओके, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अमोनियम क्लोराइड का जो रासायनिक जो फॉर्मूला होता है वो NH4Cl होता है। ओके, हमारा इसमें अगला है सिरका। आपको पता है जो हम सिरका घर में यूज करते हैं, तो जो सिरका होता है इसको सिरके को एसिटिक एसिड भी बोला जाता है आपको। ओके, तो आप ध्यान में रखिएगा, और इसका जो फॉर्मूला है वो CH3COOH होता है। ओके, आप ये ध्यान में रखेंगे, और इसको इंग्लिश में विनेगर भी बोला जाता है। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा अगला वर्ड है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, आपको पता है कि सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो H2SO4 होता है। ओके, इसका जो फॉर्मूला है H2SO4, और इसको रसायनों का राजा बोला जाता है। रसायनों का राजा मतलब जो रसायन में, जैसे जो रसायन विज्ञान हम यूज करते हैं, तो इस केमिकल का यूज हर जगह होता है, काफ़ी चीज़ों को बनाने में होता है, तो इस वजह से रसायनों का राजा। और इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन, देखिए आपको पता है कि एग्जामिनर को भी पता होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला सबको पता होगा, बट उसके क्या क्या नाम है, तो उस बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछता है और एग्जामिनर आपको वहाँ पे फंसा पाता है। ओके, तो मैं आपको बता दूँ, इसका एक और नाम है आयल ऑफ विट्रियल। ओके, आयल ऑफ विट्रियल भी बोला जाता है, रसायनों का राजा H2SO4 को ही बोला जाता है, आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। ओके ओके, और इसमें हमारा अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जो है वो NH CO3 होता है। ओके, इसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि खाने के सोडे का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो NH4NH CO3 होता है। ओके, आप ध्यान में रखेंगे। इसमें हमारा अगला जो वर्ड है वो जल गैस। जल गैस को वाटर गैस भी बोलते हैं। ओके, तो वाटर गैस का जो फॉर्मूला है वो CO+H2 होता है। ओके, CO+H2, इसको CO का जो CO किसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये जहरीली गैस होती है। ये जैसे आप जो बाइक वगैरह यूज करते हैं, जो बाइक कार से जो धुआं निकलते हैं, धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला है CO और +H2 जुड़ के उसमें वाटर गैस का निर्माण करते हैं। ओके, इसमें हमारा अगला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को जो मतलब आप यूज करते हैं, जैसे इसमें ये आपको पता है कि ये क्षार होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। ओके, तो आप इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड के ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, हमारा अगला है धावन सोडा। धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है मैं आपको बता दूं, Na2CO3। ओके, Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट को हम और क्या बोल सकते हैं, तो उसको धावन सोडा, और उसका रासायनिक सूत्र जो है वो Na2CO3 होता है। ओके, हमारा इसमें अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, आपको पता है कि जैसे जो ब्लीच के वो होते हैं, तो उसमें कैल्शियम और जो भी क्लोरीन वगैरह मिक्स होता है, तो उस बेस पे उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ओके, और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो CaOCl2 होता है। आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, CaOCl2, इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का जो नाम है ब्लीचिंग पाउडर का ही नाम है, और इसका रासायनिक जो सूत्र है CaOCl2 होता है। ओके, अम्ल वर्षा, एसिड रेन जिसको बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला है, इसमें जो दो तत्व पाए जाते हैं वो SO2 और NO2 पाया जाता है। ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अम्ल वर्षा से पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा में कौन कौन से जो मतलब
जो भी एसिड है कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा SO2 प्लस NO2 होता है। ओके, हमारा इसमें अगला है फिटकरी। आपको पता है जो हम फिटकरी यूज करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है, आप हाई स्कूल में और एग्ज़ाम जो भी इंटर वगैरह का एग्ज़ाम होगा, आप ट्वेल्थ में भी ये एग्ज़ाम पूछे जाते हैं फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है। काफ़ी ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ओके, तो सेम ऑप्शन दे के आपको उसमें कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है वो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ओके, आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हमारा इसमें अगला है गंधक। गंधक को हम आपको पता है गंधक को सल्फर भी बोला जाता है। और सल्फर में देखिए आपसे अभी को 2018 के जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें पूछा गया था गंधक का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन था S3, S4, S7, S8। तो उसमें जो एग्जैक्ट उसका आंसर था वो S8 था। ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। हमारे अगला है इसमें लाल दवा। लाल दवा को हम क्या बोलते हैं? लाल दवा को हम KMNO4 इसका जो रासायनिक सूत्र होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ओके, ये रेड कलर का होता है, इस वजह से इसको लाल दवा बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो KMNO4 होता है। ओके, हमारा इसमें अगला आता है सिंदूर। आपको पता है जो सिंदूर हम यूज करते हैं सिंदूर, उसी सिंदूर की मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो HGS होता है और इसका जो रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ओके, आपको पता है कि Hg जो होता है वो पारा मर्क्यूरिक होता है, तो HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका रासायनिक नाम होता है। ओके, इसमें हमारा अगला जो आता है मैं आपको बता दूं, हमारा इसमें अगला है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ आप देखिए थोड़ा सा अजीब नाम होता है, शुष्क बर्फ इसको बोला जाता है। मैं आपको बता दूं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको ही शुष्क बर्फ बोला जाता है। ओके, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब हम क्या बोल सकते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, उसको शुष्क बर्फ भी बोला जाता है, ठीक है। हमारा इसमें अगला आता है संगमरमर। संगमरमर जैसे जो हम संगमरमर जैसे आपको पता है जैसे घर वगैरह में यूज करते हैं, तो संगमरमर का जो फॉर्मूला होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि आम जिंदगी में इसका उपयोग होता है, इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं संगमरमर का जो फॉर्मूला है वो CaOCO3 होता है। ओके, CaCO3 इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमारा इसमें अगला वर्ड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में कंफ्यूज हो जाते हैं जो भी आम स्टूडेंट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम घर में जैसे मान लीजिए किसी का फैमिली मेम्बर में वाइट कलर का होता है, जैसे किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो आप जो प्लास्टर लगवाते हैं उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। ओके, जो उसके निर्माण में जो लेप लगाया जाता है आपके हाथ पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। ओके, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसमें जो हमारा अगला आता है वो जिप्सम है। ओके, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला है, जिप्सम का जो फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O लगता है जबकि जिप्सम में 2H2O लगता है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जिप्सम में जो फॉर्मूला है उसका कैल्शियम सल्फेट मतलब उसमें 2H2O लास्ट में लगता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O लगता है। ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें हमारा अगला वर्ड आता है चूना। ओके, चूना का जो फॉर्मूला है वो CaO होता है, इसको कली चूना भी बोला जाता है। ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान, जो हम घर की रंगाई वगैरह करते हैं तो उसमें कली चूना CaO का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, इसमें हमारा लास्ट है भखरा चूना। भखरा चूना को जो फॉर्मूला है वो CaOH का होल ट्वाइस होता है। ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।